जरा सोचिए, एक महान योद्धा, युद्ध का मैदान है और वो अपनी सेना के सबसे आगे खड़ा है। पूरी दुनिया उसकी बहादुरी की मिसाल देती है, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा कर देता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो अपने हथियार नीचे रख देता है। ये कहानी है अर्जुन की, और उनकी एक ऐसी दुविधा की जो किसी भी जंग से कहीं ज्यादा बड़ी थी। देखिए, ये कहानी सिर्फ इतिहास का कोई किस्सा नहीं है। ये तो कर्तव्य और भावनाओं के बीच उस कश्मकश को दिखाती है जिससे हम सब कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जरूर गुजरते हैं। अर्जुन की जो दुविधा थी ना, वो एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है कि जब धर्म और अपने लोग आमने सामने आ जाएं, तो आखिर सही रास्ता है क्या? तो बात यह है कि अर्जुन सिर्फ इमोशनल नहीं हो रहे थे। उनकी जो दुविधा थी ना, वो काफी गहरी और कह सकते हैं तर्कसंगत थी। उन्होंने लड़ाई न करने के लिए शास्त्रों का हवाला देते हुए पूरे पांच ठोस कारण सामने रखे। तो चलिए एक एक करके उनके तर्कों को समझते हैं। और उनके तर्क सच में बहुत मजबूत थे। सबसे पहला कारण था करुणा। भाई, सामने खड़े लोग उनके अपने ही तो थे, उन्हें कोई कैसे मार सकता है? फिर दूसरा तर्क कि ऐसी जीत का भी क्या फायदा जिसका कोई आनंद ही न ले पाए, है ना? और इसके बाद आया पाप का डर। चौथा कारण था समाज के विनाश का डर, कि इस युद्ध से तो पूरा कुल, पूरा समाज ही खत्म हो जाएगा। और इन सब वजहों ने मिलकर उन्हें पूरी तरह भ्रम में डाल दिया था। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है, और ये पहलू इस दुविधा को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। सवाल ये है कि जिन लोगों को अर्जुन अपना परिवार कह रहे थे, क्या वो सच में परिवार की तरह पेश आ रहे थे? जो सोर्स हम देख रहे हैं वो हमें एक बिल्कुल अलग एंगल दिखाता है, जो परिवार की सीधी सादी परिभाषा पर ही सवाल खड़े कर देता है। शास्त्रों में ना इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक, एक खास शब्द है, आत्ताताई। ये शब्द सिर्फ किसी हमलावर के लिए नहीं है, नहीं, ये एक ऐसे गंभीर अपराधी के लिए है जिसने सारी हदें पार कर दी हों। और शास्त्रों के हिसाब से एक आत्ताताई के साथ क्या करना चाहिए, इसके नियम एकदम साफ हैं। उन्हें हर हाल में सजा मिलनी ही चाहिए। तो सवाल उठता है कि ये आतताई आखिर होता कौन है? देखिए, शास्त्र 6 तरह के अपराध गिनाते हैं। 1, जो किसी के घर में आग लगा दे। 2, जो जहर दे। 3, जो हथियार से जानलेवा हमला करे। 4, जो धन लूट ले। 5, जो जमीन जायदाद हड़प ले। और 6, जो किसी की पत्नी का अपहरण करे। और बात यह है कि इनमें से सिर्फ एक भी काम करने वाला इंसान आतताई कहलाता है। और ठीक यहीं पर पूरी की पूरी तस्वीर बदल जाती है। सोर्स के मुताबिक अर्जुन के सामने जो उनके रिश्तेदार खड़े थे ना, उन्होंने पांडवों के खिलाफ ये 6 के 6 अपराध किए थे। सोचिए, घर जलाने की कोशिश से लेकर जहर देने तक, उनकी संपत्ति और राज्य छीनने से लेकर भरी सभा में उनकी पत्नी का अपमान करने तक, सब कुछ। तो शास्त्रों की परिभाषा के हिसाब से वो सिर्फ परिवार नहीं थे, वो पूरी तरह से आतताई थे। और बस यहीं से अर्जुन की असली दिमागी उलझन शुरू होती है। एक तरफ शास्त्र कहता है कि आतताई को सजा दो, दूसरी तरफ शास्त्र ये भी तो कहता है कि परिवार की रक्षा करो। अब अर्जुन जाने अनजाने में एक नियम का सहारा ले रहे थे ताकि दूसरे नियम से बच सकें, जो उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था। तो असल में यहाँ 2 तरह के नियमों का टकराव था। एक था नीति शास्त्र, मतलब समाज और राज्य को चलाने के प्रैक्टिकल नियम, जो कहते हैं कि आतताई को सजा देनी ही चाहिए, इसमें कोई पाप नहीं। और दूसरा था धर्मशास्त्र, जो नैतिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों की बात करता है। अर्जुन इसी का हवाला दे रहे थे। अब सवाल ये था कि जब ये दोनों नियम आपस में टकरा जाएं, तो किसे ऊपर रखा जाए? तो फिर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाया कैसे जाए? इसका जवाब बहुत गहरा है। सोर्स बताता है कि हर ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता। असल में ज्ञान के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, जो हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल से जुड़े होते हैं। चलिए इस टेबल को देखते हैं। ये चेतना के 5 स्तर दिखाती है। सबसे नीचे है अन्नमय, जो हमारे फिजिकल शरीर से जुड़ा है, और सबसे ऊपर है आनंदमय, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीति शास्त्र, जो समाज और राज्य के नियमों की बात करता है, वो प्राणमय लेवल पर आता है। लेकिन धर्मशास्त्र, जो भगवान और नैतिक कर्तव्यों की बात करता है, वो उससे एक लेवल ऊपर ज्ञानमय स्तर पर आता है। और इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है स्कूल में सीखा हुआ मैथ्स का रूल, बॉड मास। याद है? जैसे मैथ्स में हम हमेशा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक वैसे ही जब शास्त्रों में टकराव हो तो ऊंचे लेवल का नियम हमेशा निचले लेवल के नियम पर भारी पड़ता है।
अब अर्जुन ये बात तो सही समझ रहे थे कि धर्मशास्त्र नीतिशास्त्र से ऊपर है, लेकिन वो इसे गलत सिचुएशन में अप्लाई कर रहे थे। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे ज़रूरी सबक पर। ये सबक सिर्फ नॉलेज होने के बारे में नहीं है, बल्कि उस नॉलेज को सही जगह, सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में है। अर्जुन की असल गलती ये नहीं थी कि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। अरे ज्ञान तो था, वो शास्त्रों को कोट भी कर रहे थे, लेकिन उनका इरादा, उनका मोटिव गलत था। वो असल में शास्त्रों का इस्तेमाल अपनी भावनाओं को, अपने मोह को, अपनी करुणा को सही ठहराने के लिए कर रहे थे। मतलब उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि उन्हें क्या करना है, और फिर उसे सपोर्ट करने के लिए तर्क ढूंढ रहे थे। सोर्स हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है। कोई भी बड़ा फैसला, चाहे वो कितना भी पक्का क्यों ना लगे, किसी अधिकारी से उसकी पुष्टि जरूर करानी चाहिए। इसका मतलब सीधा सा है कि जब भी हम किसी बड़ी दुविधा में हों, तो सिर्फ अपने मन पर ही भरोसा कर लेना काफी नहीं है, बल्कि किसी सही मार्गदर्शन की तलाश करना बेहद जरूरी है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब जिंदगी हमें किसी मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, तो क्या सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफ़ी होता है, या फिर उस ज्ञान को सही दिशा दिखाने के लिए एक सच्चे गाइड का, एक मार्गदर्शक का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।